हेलो दोस्तों, आप सभी का आर के स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि हम इससे पहले पार्ट 1 में जो धार्मिक आंदोलन पे था उसमें जैन धर्म के बारे में बात कर चुके हैं। इसे हम एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, बस आपको सुनना है और देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। इन्हें ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध शाक्त वंश से संबंधित थे। इनके पिता शुद्धोधन थे, जो कपिलवस्तु के छोटे से गणराज्य के प्रधान थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, परंतु जन्म के तुरंत बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, इसी कारण ये गौतम कहलाए। कई बार पूछा जाता है इन्हें गौतम ही क्यों कहा जाता है, तो इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ और 28 वर्ष की आयु में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल था। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये इनकी मौसी प्रजापति गौतमी है, जिन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के हो गए तब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। कई बार क्वेश्चनों में आता है कि बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर घूमे। इसी दौरान इनकी मुलाकात आचार्य अलार कलाम से हुई। यही इनके प्रथम गुरु हुए। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आचार्य अलार कलाम थे। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बिहार के उर्वेला नामक स्थान पहुँचे। बाद में यह उर्वेला बौद्ध गया के नाम से जाना गया। जो बौद्ध गया यानी गया में ही गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई और 49वें दिन ज्ञान प्राप्ति हुई। तभी से और इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहाँ हुआ? पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे। तभी से ये पीपल का वृक्ष बौद्ध वृक्ष कहा जाने लगा और ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ बौद्ध कहलाए, क्योंकि बौद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। इसके बाद बौद्ध के वाराणसी के समीप सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। यानी कि पहली बार महात्मा बौद्ध ने 5 ब्राह्मणों के लिए अपना उपदेश दिया, जो कि सारनाथ में दिया गया और बौद्ध ग्रंथों में इसके लिए धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध ने कई राज्यों का भ्रमण किया और उपदेश दिए। प्रचार का मुख्य केंद्र मगध था, इसीलिए बिंबिसार, उदयन जैसे शासक बौद्ध के अनुयायी बन गए। नोट यानी ये इम्पोर्टेंट में है, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कई बार क्वेश्चनों में आता है बौद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु महात्मा बौद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ वह था जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इसके लिए बौद्ध सभाएं होती थीं। बौद्ध के अनुयायी
दो भागों में विभाजित थे। पहला है भिक्षुक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए संन्यास धारण किया, यानी जो भिक्षुक थे उन्होंने प्रचार के लिए संन्यास धारण किया। और जो दूसरा समुदाय था उसे उपासक कहा जाता था। उपासक किसे कहते? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझने के लिए बौद्ध सभाएं की गईं, जिनको बौद्ध संगति कहा गया। हम जानते हैं बौद्ध संगति के बारे में देखते हैं। कई बार पूछा जाता है कि बौद्ध संगति कब और किसके शासनकाल में कहाँ हुई। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई, उस समय शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में और कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय पाटलिपुत्र जो कि अशोक के शासनकाल में हुई, और चतुर्थ कुंडलवन में हुई, और इस समय शासनकाल कनिष्ठ का था। ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं और इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 483 ईसा पूर्व जब बौद्ध 80 वर्ष के हो गए तब उनका निधन कुशीनगर में हो गया, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी कि जो बौद्ध धर्म ने अपना देह त्याग किया उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कई बार क्वेश्चनों में आता है तो याद रखेंगे। इनके निधन के बाद अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूप का निर्माण कराया गया। इनमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बौद्ध धर्म के बारे में जो अक्सर पूछा जाता है। बौद्ध के 3 रत्न जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, कौन कौन है? पहला है बौद्ध, धम्म और संघ, जिन्हें बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्धों का प्रमुख त्यौहार वैशाखी पूर्णिमा है, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्धों के प्रमुख ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं, और जो शुरुआती ग्रंथ लिखे गए बौद्ध धर्म के वो पाली भाषा में लिखे गए, और जो बाद में लिखे गए वो संस्कृत में लिखे गए। अक्सर पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, तो शुरुआत के जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं और बाद के संस्कृत में। और बौद्ध ग्रंथों के लिए त्रिपिटक कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।